जम्मू एंड कश्मीर में हाल की जो घटना है जिसमें 26 लोगों की जान चली गई, उसको कहीं न कहीं तो भी नजरअंदाज करने के लिए केंद्र सरकार ने जो है ओबीसी जनगणना का निर्णय लिया है। वक्त ही इसका जवाब देगा। प्रकाश अंबेडकर ने प्रधानमंत्री मोदी के जातिगत जनगणना कराने वाले फैसले को लेकर उठाए बड़े सवाल। किया ऐसा खुलासा, जानकर आप हो जाएंगे दंग। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं हूं पराग महेंद्र, आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो मेन स्ट्रीम के मीडिया से लेकर तो सोशल मीडिया पर छाई हुई है, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी के जरिए कैबिनेट मंत्रियों के जरिए एक बड़ी बैठक और उस बैठक के अंदर फैसला कि अब देश के अंदर जातिगत जनगणना होगी। इस फैसले को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियों, विपक्षी दलों में खुशी की लहर है। सभी ने इस फैसले का जमकर स्वागत किया है। लेकिन ऐसे में आपको बता दें कि वंचित बहुजन आघाड़ी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रकाश अंबेडकर ने कई ऐसे बड़े सवाल उठाए जो इस वक्त जिसके पीछे की सच्चाई को जानना समझना काफी ज्यादा आवश्यक और जरूरी है। क्या कुछ प्रकाश अंबेडकर ने कहा है, आइए आपके साथ साझा करते हैं। केंद्र सरकार ने ओबीसी जनगणना का निर्णय लिया है, लेकिन सवाल यह है कि जनगणना कब होगी, जनरल जनगणना कब होगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि जनरल जनगणना लेने में जो दिक्कत है वो यही है कि 2026 तक पार्लियामेंट्री और असेंबली सीट जिसको फ्रीज किया गया था वो खुली हो जाती है। उससे कई समस्या है, इसलिए सरकार जनगणना लेने में टाल रही है, पोस्टपोन कर रही है। ऐसी एक परिस्थिति है। दूसरी बात यह है कि जम्मू एंड कश्मीर में हाल की जो घटना है जिसमें 26 लोगों की जान चली गई, उसको कहीं न कहीं तो भी नजरअंदाज करने के लिए केंद्र सरकार ने जो है ओबीसी जनगणना का निर्णय लिया है। पार्टी की ओर से हमको संदेह है कि क्या इस निर्णय के साथ सरकार अपना वादा निभाएगी, या जिस तरह से उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कुछ सालों पहले एफिडेविट के माध्यम से ये कहा कि हम जाति जनगणना नहीं कर सकते और ओबीसी की भी जनगणना नहीं कर सकते, क्या इस भूमिका के साथ सरकार रहेगी? वक्त ही इसका जवाब देगा। जैसा कि आपने वीडियो में साफ तौर पर देखा, प्रकाश अंबेडकर ने बताया है कि आखिर प्रधानमंत्री मोदी ने जातिगत जनगणना कराने का ये जो फैसला लिया है, इसके पीछे की वास्तविकता क्या है, क्या कुछ वो कारण रहे जिसके कारण अब बीच तमाम मुद्दों को लेकर इस बीच में कहीं ना कहीं जातिगत जनगणना कराने के लिए अब मोदी सरकार का ये दलित प्रेम, आदिवासी प्रेम, पिछड़ा प्रेम, दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों को, इस देश की 90% आबादी को भागीदारी देने के मद्देनजर रखते हुए अब ये जातिगत जनगणना कराने के लिए ये निर्णय लिया गया है। एक के बाद एक तमाम चीजों को हम समझेंगे। सबसे पहले प्रकाश अंबेडकर ने यह कहा कि केंद्र सरकार ने जातिगत जनगणना जो कराने का फैसला लिया है, इस तरीके की ये जो घोषणा की है, निश्चित रूप से ये छलावा है और ये कहीं ना कहीं इस देश की तमाम जनता के आंखों में धूल झोंकने का एक बड़ा प्रयास है। यहां तक प्रकाश अंबेडकर नहीं रुकते, आगे ये भी कहते हैं कि सरकार ने अभी तक ये बात नहीं बताई है कि आखिर जनगणना कब कराई जाएगी। इसके साथ साथ उल्टा दूसरी तरफ ये देखने को मिलता है, सुप्रीम कोर्ट में दाखिल प्रतिज्ञा पत्र को जब देखा जाता है, उसमें केंद्र सरकार ने यह कहा है कि जातिगत जनगणना कर पाना यह संभव बिल्कुल भी नहीं है। इससे केंद्र सरकार की भूमिका दोहरी और भ्रामक प्रतीत होती है। एक तरफ जातिगत जनगणना कराने का फैसला और दूसरी तरफ जातिगत जनगणना कराना संभव ही नहीं है। ये बात जिस तरीके से सरकार के माध्यम से कही जा रही है, निश्चित रूप से ये दोहरी और साथ ही साथ भ्रमित करने वाली भूमिका ये सरकार की साफ तौर पर दिखाई पड़ती है। इसके साथ साथ अगला सवाल ये भी प्रकाश अंबेडकर ने उठाया है कि 2026 में होने वाले जो परिसीमन को देखते हुए केंद्र
केंद्र सरकार ने जानबूझकर जातिगत जनगणना को टाल रही है और जातिगत जनगणना को टालने के लिए खासतौर पर अगर जनगणना ही नहीं होगी तो जातिगत जनगणना आखिर कैसे संभव होगी, इसका जवाब सरकार को देना चाहिए। मतलब 2026 में जब जनगणना होनी है उसके पहले ये जातिगत जनगणना कराने की जो बात कही जा रही है, तो जब तक के जनगणना ही नहीं होगी तो जातिगत जनगणना कराना ये कैसे संभव हो सकता है, इस सवाल का जवाब सरकार ने देना चाहिए। इसके साथ साथ हाल ही में आपने देखा कि किस तरीके से पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ। तमाम मेनस्ट्रीम की मीडिया से लेकर तो सोशल मीडिया पर लगातार देश की सरकार पर ये सवाल निशान खड़े किए जा रहे थे कि आईबी और तमाम तरीके से जो पुख्ता इंतजाम सुरक्षा बलों के जरिए किए जाते हैं, इस पर सवाल निशान खड़े किए जा रहे थे। इसको लेकर भी एक बड़ा सवाल प्रकाश अंबेडकर ने उठाया है। उन्होंने कहा है कि साथ ही जम्मू कश्मीर में हाल ही में जो हिंसक घटना हुई, जिस घटना में देश भर में जो आक्रोश का माहौल था, लगातार सवालों और प्रतिक्रियाओं का सिलसिला जारी था। जनता का ध्यान भटकाने के लिए ही यह जातिगत जनगणना का भ्रम फैलाने का काम ये जिस तरीके से सरकार के जरिए किया गया है, ये जो फैसला लिया गया है, ये भी कहीं ना कहीं इसी मद्देनजर देखना चाहिए। तो ये तमाम बड़े सवाल प्रकाश अंबेडकर ने उठाए हैं, जो कहने की इस वक्त जायज़ भी है। अब इस बात का इंतजार होगा कि जातिगत जनगणना कराने की बात जिस तरीके से एनडीए के सरकार ने तो कर दी है, लेकिन ये जातिगत जनगणना कब कराई जाएगी, इसका प्रारूप कब होगा, क्या इसकी शुरुआत होगी, इसके पीछे और तमाम जो विस्तार वाली चीज़ें हैं, इसको भी जानना समझना आवश्यक है। क्योंकि जातिगत जनगणना कराने का ये फैसला जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार का देखने को मिल रहा है, अगर भारतीय जनता पार्टी का इतिहास देखा जाए तो इतिहास के पन्नों में आपको कहीं भी भारतीय जनता पार्टी के जरिए जातिगत जनगणना को कराने को लेकर सकारात्मक तौर पर जो फैसले वो आपको दूर दूर तक देखने को नहीं मिलेंगे। इसके साथ साथ अगर बात करेंगे कांग्रेस की, तो कांग्रेस ने भी जातिगत जनगणना कराने के फैसले को लेकर भी अपनी कभी भी सकारात्मक भूमिका दिखाई नहीं दी। इसके साथ साथ ये भी देखने को मिलता है कि कांग्रेस ने हमेशा से जातिगत जनगणना वाले मसले को लेकर तमाम जो आयोग बनाए गए, उन तमाम आयोगों को कचरे की टोकरी में डालने का काम किया। देश में सबसे पहले निजीकरण की जब बात आई तो निजीकरण लाने का काम कांग्रेस ने किया और भारतीय जनता पार्टी बार बार ये कहते हुए दिखाई पड़ी कि हम सरकार में सत्ता में आई इसलिए है कि हम इस देश के अंदर हिंदुत्व और हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। हाल ही में पहलगाम में भारतीय जनता पार्टी के ट्विटर हैंडल से जिस तरीके से बात कही गई कि जाति पूछकर नहीं तो धर्म पूछकर गोली चलाई गई। अब जो धर्म की राजनीति हमेशा से आए दिन चुनाव में करने का काम भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से हमेशा से होता हुए दिखाई पड़ता है, आज वह धर्म की राजनीति को छोड़कर जातिगत जनगणना कराने के लिए क्यों इतना बड़ा फैसला ले पाई है, इसके पीछे की वजह क्या है ये तो समय बताएगा। लेकिन जिस तरीके से तमाम सवाल प्रकाश अंबेडकर इनके जरिए खड़े किए गए हैं, इन सवालों का जवाब क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार दे पाएगी, ये इस वक्त के सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। पूरे के पूरे मसले को लेकर, तमाम चीजों को लेकर आपकी क्या राय प्रतिक्रिया है, प्रकाश अंबेडकर ने जो सवाल उठाए उसको लेकर आप क्या सोच रहे, लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत।